राधे राधे जी। विजयादशमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। विजयादशमी के 10 सूत्र। 10 इंद्रियों पर विजय का पर्व, असत्य पर सत्य की विजय का पर्व, बहिर्मुखता पर अंतर्मुखता की विजय का पर्व, अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व, दुराचार पर सदाचार की विजय का पर्व, तमोगुण पर दैवी गुण की विजय का पर्व, दुष्कर्मों पर सत्कर्मों की विजय का पर्व, भोग पर योग की विजय का पर्व, असुरत्व पर देवत्व की विजय का पर्व और जीवत्व पर शिवत्व की विजय का पर्व। दशहरा या विजयदशमी या आयुध पूजा सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत मानी गई है, क्योंकि भगवान श्री राम जी ने लंकेश्वर रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी के दिन तारों के उदय होने का जो साय है उसका विजय से संबंध है, जो सारे काम व अर्थों को पूरा करने वाला है। जो व्यक्ति आदर के साथ इस दिन व्रत रखता है वह सभी कामों में सफल होता है। व्रती को संध्या समय में भोजन करना चाहिए। भोजन से पूर्व ब्राह्मण को भी जिमाना चाहिए। सुबह के समय कई स्थानों पर रावण को पूजा जाता है और संध्या समय में इन्हें जलाया भी जाता है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना भी शुभ माना गया है। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया काम प्रारंभ करते हैं, जैसे अक्षर लेखन का आरंभ, नया उद्योग आरंभ, बीज बोना आदि। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो काम आरंभ किया जाता है उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। कई स्थानों पर श्री रामचंद्र जी की पूजा के साथ रामायण की भी पूजा की जाती है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान श्री राम जी की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा माँ दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्तिशाली पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। दशहरा का शाब्दिक अर्थ है 10 प्रकार के पापों को नाश करने वाला, हरने वाला। यह 10 प्रकार के पाप हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी। विजयदशमी पर 2 विशेष प्रकार की वनस्पतियों के पूजन का महत्व है। एक है शमी वृक्ष, जिसका पूजन लंकेश्वर रावण दहन के बाद करके इसकी पत्तियों को स्वर्ण पत्तियों के रूप में एक दूसरे को सम्मान प्रदान किया जाता है। इस परंपरा में विजय उल्लास पर्व की कामना के साथ समृद्धि की कामना करते हैं। दूसरा है अपराजिता या विष्णुक्रांता। यह पौधा अपने नाम के अनुरूप ही है। यह विष्णु को प्रिय है और प्रत्येक परिस्थिति में सहायक बनकर विजय प्रदान करने वाला है। नीले रंग के पुष्प का यह पौधा भारत में सुलभता से उपलब्ध है। घरों में समृद्धि के लिए तुलसी की भांति इसकी नियमित सेवा की जाती है। भक्तों, ये है विजयदशमी की महात्म कथा। आइए अब दशहरे की कहानी सुने। दशहरे की कहानी। एक बार माँ पार्वती जी भगवान शिव जी से दशहरे के प्रचलन के बारे में बताने को कहती हैं। इस पर भगवान शिव जी कहते हैं कि आश्विन माह की शुक्ल दशमी को नक्षत्रों के उदय होने से विजय नाम का काल बनता है और वह सब कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। यदि कोई शत्रु पर विजय पाना चाहता है तब इसी समय उसे प्रस्थान करना चाहिए। यदि इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग भी बनता है तो वह और अधिक शुभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने भी इसी काल में लंका पर चढ़ाई की थी। यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रियों का यह प्रमुख त्योहार होता है।
बेशक शत्रु पर चढ़ाई ना करनी हो, लेकिन इस दिन राजा अपने दल बल के साथ तैयार होकर जाता है और तमाम सज्जा के साथ पूर्व दिशा में जाकर शमी के पेड़ की पूजा करता है। वर्तमान समय में राजा और राज्य नहीं है, परंतु शत्रु के दमन के लिए पूर्व दिशा में जाकर शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। शिवजी बोले, पूजन करने वाले व्यक्ति को शमी के सामने खड़े होकर ध्यान लगाकर कहना चाहिए, हे शमी वृक्ष, आप सब पापों को नष्ट करने वाले और शत्रुओं का परास्त करने वाले हैं। आपने अर्जुन का धनुष धारण किया और श्री रामचंद्र जी से प्रियवाणी कही। माँ पार्वती जी कहने लगी, शमी वृक्ष ने कब अर्जुन का धनुष धारण किया और कब रामचंद्र जी की वाणी प्रिय की? कृपया कर विस्तार से बताएं। तब भगवान शिवजी ने उत्तर दिया, जुए में हारने के बाद दुर्योधन ने पांडवों को वनवास के लिए भेज दिया और कहा कि 12 वर्ष तक पांडव कहीं भी रहे और घूमे, लेकिन 13वें वर्ष में उन्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा। यदि इस अज्ञातवास के दौरान उन्हें कोई पहचान लेता है, तब उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास करना होगा। इस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी के वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ बृहन्नला के रूप में रहते हैं। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ रखा और अर्जुन शमी के वृक्ष से अपना धनुष निकालकर शत्रुओं को परास्त किया। इस प्रकार शमी के वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। भगवान शिवजी आगे कहने लगे कि विजयदशमी के दिन श्री रामचंद्र जी को लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा की जाती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। राजा को उस दिन अपने पुरोहित के साथ पूर्व दिशा में जाकर अपनी सीमा से बाहर निकलकर वहां वस्तु पूजा करनी चाहिए। राजा को पुरोहित के साथ अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि राजा के शत्रु की मूर्ति बनाकर अथवा उसका पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाने चाहिए और पुरोहित को वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़े, अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। सारी क्रियाएं करने के उपरांत ही वापस अपने महल आना चाहिए। जो राजा विधि पूर्वक शमी की पूजा करता है और विजय काल में सीमा पर जाकर पूजा करता है, वह सदा अपने शत्रु की सीमा पर विजय पाता है। भक्तों, यह है दशहरा की कहानी। आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और कथाएं और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। अब मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।